गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी बुक रिमझिम से ईदगाह पढ़ेंगे। ओके, ईदगाह स्टोरी है, इसमें आपको शॉर्ट में समझाया जाएगा। ओके, तो इस कहानी में बहुत से ऐसे कठिन शब्दार्थ हैं जिसे आपने शायद पहली बार सुना हो, उसे आपको ध्यान से सुनना है। ओके, और इस कहानी में बहुत से पात्र हैं, बच्चे हैं जो ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ओके, और जब बच्चे मेले में पहुंचते हैं तो क्या करते हैं उसे भी आपको बताया जाएगा शॉर्ट में। पर आपको दोबारा से ये चैप्टर, ये स्टोरी दोबारा से पढ़ना है। ओके, और पाठ के अंत में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसे आपको स्वयं ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत से कठिन शब्दार्थ आएंगे, जैसे ईदगाह। ईदगाह क्या होता है? ईदगाह वह स्थान है जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या करने जाते हैं? प्रेयर करने जाते हैं, मतलब नमाज पढ़ने जाते हैं। ओके, तो ईदगाह और ईद क्या है? ईद त्यौहार। तो यहाँ पर ईद से संबंधित किस तरह से त्यौहार मनाते हैं, ईद से संबंधित क्या क्या करते हैं, इसके बारे में दिया है, आपको समझाया जाएगा। ओके, तो ईद कब मनाया जाता है? ईद रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद में ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ओके, अब रोज़े क्या होते हैं? रोज़े जो उपवास रखे जाते हैं या व्रत रखे जाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? फास्ट। ओके, तो कब मनाया जाता है रमज़ान? पूरे 30 रोज़ों के बाद में ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ओके, और घर में अधिकतर हम देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के फैमिली में, मुस्लिम समुदाय में जो अधिकतर बड़े लोग होते हैं वे क्या करते हैं? पूरे के पूरे रोज़े रखते हैं, और बाकी एक रोज़ा मतलब एक टाइम का रखते हैं। ओके, तो आपको ये बताया जाएगा इस कहानी में ईदगाह के का। ओके, तो ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? ईद का त्यौहार पूरे 30 रोज़ों के बाद में मनाया जाता है। तो इस कहानी के अनुसार हम देखेंगे कि कहानी में एक गांव में बहुत ही चहल पहल है। चहल पहल क्यों है? क्योंकि ईद का त्यौहार है और सभी लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? ईदगाह। ओके, ईदगाह क्यों जाने की तैयारी कर रहे हैं? नमाज पढ़ने के लिए। इसलिए सभी लोग अपने अपने काम को जल्द ही जल्द क्या करना चाहते हैं? पूरा करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, और साथ में क्या कर रहे हैं? नए नए कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं। जिनकी जूते टाइट हो गई हैं वो कहाँ? तेल डालने तेली के पास चले गए हैं। और जिनके कुर्ते में क्या है? बटन नहीं है, तो वो कहाँ जा रहे हैं? बटन लगवाने के लिए। तो इस तरह से सभी लोग अपने अपने तरह से ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी जानवरों को सानी पानी दिया जा रहा है। ओके, सानी क्या होता है? सानी जानवरों को दिया जाने वाला भोजन। ओके, क्योंकि उनके लौटते तक क्या हो जाएगा? बहुत देर हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी। तो उससे पहले क्या करते हैं? सभी लोग अपने जानवरों को सानी और पानी दे करके ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, और बच्चे बहुत खुश हैं, और उनके पास जितने भी पैसे हैं उन्हें क्या कर रहे हैं? बार बार अपने जेब से निकाल के क्या कर रहे हैं? गिनती कर रहे हैं। ओके, और शुरू में आपको ये बताया गया कि घर में अधिकतर हम देखते हैं जो बड़े लोग रहते हैं रोज़े रखते हैं, बच्चे कम ही रखते हैं। ओके, और अभी हम देखते हैं कि गांव से मेला स्टार्ट हो गया। गांव से मेला जाने के लिए शुरू हो गए, मतलब गांव से जितने लोगों को मेला जाना था वो निकल गए मेला देखने के लिए। तो साथ में बच्चे कौन कौन जा रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं महमूद,
मोहसिन, हामिद। और ये लोग रास्ते में क्या कर रहे हैं, रास्ते में दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। तो रास्ते में कभी कोई किसी से आगे निकल जाता है तो पीछे वाले का, पेड़ के नीचे बैठकर पीछे वाले का क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि ये लोग इतने धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो शहर पहुंचते हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है, बड़ी बड़े बिल्डिंग्स। तो उनमें क्या क्या दिखाई देता है, अदालत, कॉलेज और क्लब घर, ये सभी उनको देखने को मिलता है। ओके, कॉलेज और अदालत ये सबको देख के बोलते हैं कि कॉलेज भी है यहाँ पर, तो कितने लड़के पढ़ने आते होंगे। ओके, तभी कोई कहता है कि अरे लड़के नहीं, वह तो बड़े बड़े आदमी हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। ठीक है, फिर पीछे से क्या करते हैं, तंज कसते हैं, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इतने बड़े हो गए, उनको पढ़ना भी नहीं आता है और अभी पढ़ने आते हैं, जाने कब तक पढ़ेंगे और इतना पढ़ लिख कर क्या करेंगे। ये क्या करते हैं, उनके दिमाग में यह प्रश्न आता है। तो ये बात करते हुए क्या करते हैं, उन लोग जाते हैं। उसी समय क्या दिखाई देता है, चलते चलते और बात करते करते हुए चलते जाते हैं और उन्हें ईदगाह दिखाई देता है। ईदगाह पहुंचने के बाद वहाँ पर सभी ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़कर सभी क्या करते हैं, एक दूसरे की गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं और ईदी देते हैं। ओके, तो जैसे नमाज पढ़ के सभी ईद मुबारक कह के कहाँ जाते हैं, सभी बच्चे किसकी ओर दौड़ने लगते हैं, मेले की ओर। ठीक है, अब उन्हें मेले से बहुत से सामान जो खरीदने हैं, बहुत से खिलौने जो खरीदने हैं, मिठाइयाँ जो खरीदनी हैं, इसीलिए सभी बच्चे किसकी ओर दौड़ लगाते हैं, खिलौने लेने के लिए खिलौने की दुकान पे। ओके, और खिलौने खरीदने के बाद सभी बच्चों को थोड़ा भूख लगने लगती है। ओके, तो सभी बच्चे फिर कहाँ जाते हैं, मिठाई की दुकान पर। तो खिलौने, बहुत से बच्चों ने बहुत सारे खिलौने लिए, जैसे कि मिट्टी से बने हुए खिलौने और लकड़ी के बने हुए खिलौने। ओके, जैसे भिश्ती, वकील, बंदूक वाला सिपाही और खंजरी, ये सभी बच्चों ने जिन्हें जो खिलौना पसंद आया उसी के अनुसार उन्होंने ले ली। ओके, लेकिन हामिद ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि आप बता सकते हैं क्यों देख रहा था, क्योंकि हामिद के पास तो सिर्फ कितने पैसे थे, 3 पैसे। ओके, और उस मेले में बहुत से खिलौने बहुत महंगे थे, तो जिससे सिर्फ उसके पास 3 पैसे थे और उस 3 पैसे से शायद कोई भी खिलौना नहीं खरीद सकता था वो, इसीलिए वह क्या कर रहा था, सब कुछ देख रहा था। ओके, और वो नहीं चाहता था कि उसके 3 पैसे किसी भी ऐसे खिलौने को खरीदने में वेस्ट किया जाए। ओके, वह कोई भी चीज़ खरीदने के लिए अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहता था। मतलब वो सोचता था कि मैं कुछ ऐसे चीज़ें लूँ जो बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, और वह खरीदना भी चाहता कोई भी खिलौना, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद सके। ओके स्टूडेंट्स, और सभी अंत में सभी दुकानों को, सभी खिलौने की दुकानों को देखते देखते वो कहाँ चला जाता है, एक लोहे की दुकान। ओके, लोहे की दुकान पर जाकर ठहर जाता है, वहाँ जाकर वो रुक जाता है। ओके, और वहाँ पर क्या देखने लगता है, वहाँ देखने लगता है चिमटा। ठीक है, फिर वो दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने का है, तो चिमटा उसने कहा कि ये, फिर दुकानदार बोलता है कि ये चिमटा तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि ऐसे चीज़ें कौन खरीदता है, बड़े लोग खरीदते हैं। तो दुकानदार कहता है कि ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो हामिद को गुस्सा आता है और कहता है, क्या ये सभी सामान तुमने बेचने के लिए यहाँ पर लाद के रखा है, 100 पीस
के लिए रखा है, बेचने के लिए? तो दुकानदार बोलता है हाँ। तो उसने कहा, हामिद ने कहा कि अगर तुम बेचने के लिए रखा हो, इन सभी चीज़ों को, चिमटे को बेचने के लिए यहाँ पर दिखा रहे हो, तो बताओ कि ये कितने पैसे का है। फिर दुकानदार बोलता है कि ये चिमटे बिकाऊ तो है, लेकिन कितने पैसे के हैं? 6 पैसे लगेंगी। ओके, तो दुकानदार बोलता है कि ये 6 पैसे के चिमटे हैं। पर हामिद का दिल ये सुन के क्या हो जाता है? बैठ जाता है, कि सोचता है क्योंकि मेरे पास तो 6 पैसे है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। तो उसने हिम्मत जुटाकर क्या कहा? दुकानदार से कहा, क्या तुम 3 पैसे लोगे इस चिमटे के? तुम 3 पैसे लोगे, मतलब 3 पैसे में मुझे ये चिमटा दे दोगे क्या? उसे ये मालूम था कि अगर मैं पूछूंगा तो वो दुकानदार बड़बड़ाएगा और गुस्सा करेगा और वहाँ से जाने के लिए बोलेगा। पर उसने हिम्मत बढ़ाकर क्या कहा कि क्या तुम इसे 3 पैसों में दोगे? पर दुकानदार ने कुछ नहीं कहा। उसने सुना कि पहले तो बोला कि कुछ नहीं कहा, फिर जैसे हामिद वहाँ से जाने लगा तो दुकानदार ने उसे रोक लिया। दुकानदार ने कोई घुड़कियाँ नहीं दी, कुछ गाली और कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। ठीक है, तो हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ अपने संगियों के पास आया, अपने दोस्तों के पास में आ गया। ओके, और अपने दोस्तों के पास क्यों आया? क्या आप बता सकते हैं अपने दोस्तों के पास क्यों आया? क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसके सभी दोस्त उस चिमटे को देखकर क्या आलोचनाएं करेंगे, क्या बातें बनाएंगे। ओके, कोई कह सकता था कि वो खिलौना ना लेकर के ये चिमटा खरीद लाया। चिमटा कोई खिलौना है क्या? ये सब सुनने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक चिमटा खरीद के ले आता है। जैसे दुकान के पास पहुंचता है खरीदने के लिए चिमटा, तो उसे याद आता है कि मेरी बूढ़ी दादी है। बूढ़ी दादी को हमेशा याद करता था, क्योंकि उसे ये याद था कि उनकी दादी जब तवे से रोटी बनाती थी तो उनकी उंगलियां जल जाती थी। ओके, तो उसने उसे ले लिया। अब ये मन में ये संकोच भी कर रहा था कि अगर इस खिलौने को किसी ने देख लिया तो उसका मजाक उड़ाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि सभी बच्चों ने हामिद के चिमटे को देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगे। ओके, जब बाकी बच्चों ने हामिद के चिमटे को देखा तो सभी अपने खिलौने को उससे बेहतर और अच्छा बताने लगे। ओके, तो सभी कहने लगे कि हमारा खिलौना तो इस चिमटे से लाख गुना अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर हामिद भी अपने खिलौने को हर तरफ से तारीफ़ की, मतलब अपने खिलौने की बहुत तारीफ़ की। ओके, धीरे धीरे सभी बच्चे उसकी बातों को ठीक मानने लगे। हामिद ने कहा कि तुम्हारे खिलौने तो मिट्टी से बने हैं, अगर वो ऊपर से कहीं नीचे गिर गया तो क्या होगा? टूट जाएगा। और अगर पानी पड़ गया तो वो गीला हो जाएगा, बिखर जाएगा। पर जो मेरा चिमटा है ये तो उसे कुछ भी नहीं होगा, वो हर तरह की परेशानी को सहन कर सकता है। ओके, तो किस तरह की परेशानी को सहन कर सकता है? उसने बताया कि मेरा बहादुर चिमटा तो आग में भी, पानी में भी और आंधी में भी, तूफान में भी बराबर डटा खड़ा रहेगा। मतलब आंधी, तूफान, पानी और आग, किसी में भी वो गीला होगा या तो उस पर कुछ भी परेशानी आएगी तो उसका मुकाबला अच्छे से कर सकता है, वो खराब नहीं होगा। ओके,
धीरे धीरे सभी बच्चे उसकी बातों को मानकर अपने खिलौने को बेकार मानने लग गए। मतलब हामिद ने अपने खिलौने की तारीफ इतनी ज़्यादा कर दी थी कि सभी बच्चे कह रहे थे कि हाँ, हामिद ने केवल बहुत अच्छी चीज़ें खरीदी, हमारे खिलौने तो कभी भी बेकार और ख़राब हो सकते हैं, पर उसने जो खरीदा है वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से सभी बच्चों ने यह मानने लगे थे कि हमारे खिलौने ज़्यादा बेहतर नहीं है। पर हामिद ने उन्हें ढांढस बढ़ाया, ओके, और उसने कहा कि कोई बात नहीं, खिलौने की तुलना हम इस चिमटे से नहीं कर सकते। खिलौना खेलने के लिए है, ओके, खिलौने से खेला जा सकता है और चिमटे की तुलना खिलौने से नहीं की जा सकती, ओके। और खिलौने की तुलना भी चिमटे से नहीं की जा सकती और चिमटे की तुलना भी खिलौने से नहीं की जा सकती, क्योंकि चिमटे से अन्य सभी प्रकार के काम किए जा सकते हैं। मतलब चिमटे का इस्तेमाल करके सभी तरह के काम किए जा सकते हैं, ओके। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सभी बच्चे अब बातें करते करते अपने घर की ओर जाने लगे और अपने घर पहुंच गए। तो जैसे ही सभी बच्चे घर पहुँचे तो इस तरह से हामिद भी अपने घर पहुँचा। तो जब बच्चे बीच में आ रहे थे, रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने अपने खिलौने की तारीफ़ की, ओके। और बहुत से दोस्तों ने, हामिद के दोस्तों ने उसे नीचा दिखाने की भी कोशिश की, पर वो बुरा नहीं माना और हिम्मत करके अपने खिलौने की अच्छे से तारीफ़ की, ओके। अब जैसे हामिद घर पहुंचा तो हामिद की दादी ने जैसे ही चिमटे को देखा, वह गुस्से से उसे डांटने लगी। क्यों डांटने लगी, क्या आप बता सकते हैं? यस, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे और उस 3 पैसे से ना तो उसने कुछ खाया पिया था और ना ही कोई खिलौना खरीदा था, बल्कि वो क्या खरीद के लाया था? चिमटा। अपनी दादी के लिए चिमटे खरीद के ले आया था, ओके। पर दादी ने उसे बहुत गुस्से से बोला कि तुमने कुछ भी नहीं खाया, ना कुछ खाया पिया और ना ही कोई खिलौने ली, बस उठा के ये लोहे का चिमटा ले आए। पर इस पर हामिद ने कहा कि अम्मा, हर रोज़ तवे पर रोटी बनाते समय आपकी उंगलियां जल जाती थी, मैं ये रोज़ देखता था और इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो यह सुनकर जब बूढ़ी दादी ने यह बात सुना तो उसे गले लगाकर खूब रोई, ओके, गले लगाकर खूब रोई। क्यों रोई आप बता सकते हो? क्यों रोई होगी वो गले लगाकर, क्या आप बता सकते हैं? कि वो सोच रही थी कि कितनी त्याग तपस्या है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है कि उसने पैसे कम होते हुए भी उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, ना ही उसने कुछ खाया और ना ही पिया, बल्कि एक काम की चीज़ें खरीद के लाया। वो सोच रही थी कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। जब दूसरे बच्चों को कोई खिलौना खरीदते हुए या मिठाई खाते हुए या कुछ और चीज़ खरीदते हुए देखा तो उसके मन में भी ये ललचाया होगा कि काश मैं भी ये खरीद पाता, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो कुछ भी नहीं खरीद पाया, ओके। तो उसकी दादी यही सब सोचकर उसे गले लगाई और खूब रोई कि कितना समझदार, कितना बुद्धिमान और कितना विवेक है, सद्भाव, ओके। तो बच्चों, इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। हामिद की स्टोरी मतलब ईद का। तो आपको कुछ प्रश्न दिया जाएगा, उसे क्या करना है, आपको पूरे कहानी को दोबारा से पढ़ना है और उसका उत्तर आपको ढूंढना है, ओके। कठिन शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ओके। एंड होमवर्क आल्सो आई विल सेंड इन योर ग्रुप, ओके। आपको ये प्रश्न के उत्तर ढूंढकर आपको
होमवर्क में सेल्फ स्टडी में करना है, आपको स्वयं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।